दोस्तों कहते हैं कि सपनों के परिंदे खुद उड़ने का हुनर रखते हैं, तो खुद को पहचान जोश में जलने का हुनर रखते हैं। रुकावटें तो सिर्फ रास्ते की कहानियां हैं। हम अपने सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर रखते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू योर जंक्शन, जियो गुरु जंक्शन। मेरा नाम है कबीर एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर किस एरिया के अंदर, किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है और भारत की जो जियो लोकेशन है वो किस तरीके से हमारे देश भारत को वर्ल्ड का एक यूनिक देश बनाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ में जुड़े रहिए क्योंकि आपको काफी सारी चीजें जानने को और सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया महाद्वीप के अंदर बसा हुआ है। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो वर्ल्ड में किस जगह पर है और भारत का जो एग्जैक्ट अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटिट्यूडनल वैल्यूज है वो कितनी है। तो ये चीजें जो है इसको जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा भारत की ज्योग्राफिकल लोकेशन को। सो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है नॉर्थ पोल के ऊपर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर पूर्वी दिशा में। सो यह है हम लोग का इक्वेटर और यह है हम लोग का नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और यह है हम लोग का दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, और साउथ पोल के इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। सो यहां तो यह बात क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर, उत्तरी ध्रुव पर या उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है और उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी हिस्से के ऊपर मौजूद है। सो हम लोग बोल सकते हैं भारत की जो लोकेशन है, जो भौगोलिक स्थिति है वो है नॉर्थ ईस्ट दिशा के अंदर यानी कि उत्तर पूर्वी दिशा में। कंप्लीट। तो ये वाली बात हो जाती है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं भारत की एग्जैक्ट लोकेशन की यानी कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कौन से हैं और कौन सी रेखाओं को, कौन सी काल्पनिक लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के रूप में जाना जाता है। सो दोस्तों ये है हम लोग का जो भारत है इसका मैप। इसके मैप के अंदर अगर हम लोग चार दिशाओं की बात करें सो ये है हम लोग की ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब यहां सवाल बनता है कि भारत में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंदर कौन कौन से अक्षांशों को मिलाकर भारत की जो कंप्लीट बाउंड्री है, भारत का जो संपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्रफल और एरिया है वो कैसे लिया गया और वो कितना है। सो पहली तो चीज ये कि भारत का जो टोटल एरिया है दोस्तों वो है हम लोग का 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारे भारत का पूरा क्षेत्रफल है। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो क्या है, तो कई बार हम लोग अटक जाते हैं क्योंकि इसको थोड़ा सा याद करना चैलेंजिंग हो जाता है। सो मैं आप लोगों की उस प्रॉब्लम को आसान कर देता हूं और आपको एक नंबर के माध्यम से उसको याद करवा देता हूं। दोस्तों आप लोगों को याद करना है एक नंबर 843766879725। दोस्तों आप लोगों को इस नंबर को याद कर लेना है क्योंकि इसी नंबर के अंदर छुपे हुए हैं भारत के अक्षांश और देशांतर। और इसको आसान करने के लिए आप लोग इसको 2, 3, 3, 4 के पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड करके इसको याद कर सकते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि भारत की लेटिट्यूडनल वैल्यूज है। देखिए कैसे, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत की लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटिट्यूडनल वैल्यूज है जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर लोकेटेड है यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। दूसरा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यानी कि पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। यह हो जाती है कंप्लीट हमारे देश भारत इंडिया हिंदुस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन
भौगोलिक स्थिति उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के साथ में। दूसरी बात, भारत जो है वो किन किन देशों के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। भारत के कुल मिलाकर 9 देश हैं जिनके साथ भारत अपनी कोस्टल यानी कि समुद्री सीमा, अपनी स्थल यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है। उनको भी थोड़ा सा कई बार याद करना चैलेंजिंग हो जाता है, पर मैं आप लोगों का वो सारा का सारा चैलेंज आज आसान कर देता हूं। आप लोगों को एक लाइन फिर से याद कर लेनी है, और वो लाइन है, अफ पाक चीनी भूत ने मियां बांग्ला संग श्री माल गए। अफ पाक चीनी भूत ने मियां बांग्ला संग श्री माल गए। डन। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं जल्दी से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये वो देश है जिनके साथ में भारत अपनी लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें कि 7 तो वो देश है जिनसे हम लोग डायरेक्ट लैंड यानी कि स्थलीय बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 देश वो हैं जिनके साथ में भारत अपनी जलीय सीमा यानी कि कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है, और वो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव। सो ये आप लोगों को लर्न हो जाना चाहिए। भारत जो है वो कुल मिलाकर 2 प्रकार की लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वो 15,200 किलोमीटर की टोटल लैंड बाउंड्री शेयर करता है अलग अलग देशों के साथ में, और 7,516.16 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली शेयर करता है कोस्टल बाउंड्री। अब हम लोग इसको भी डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, कि सर हमें बताया गया है कि सर हमें ये पता है कि भारत जो टोटल लैंड बाउंड्री है ना, वो टोटल मिलाकर 9 देशों के साथ में शेयर करता है, जिसके अंदर जो है पहला जो आता है वो आता है 15,200 किलोमीटर का लगभग, और दूसरा आता है सर हमारे पास में 7,516.16 किलोमीटर का। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों की। पर सर यहां पर कितनी बाउंड्री कौन कौन से देशों के साथ भारत शेयर करता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग को इसको भी डिवाइड करना होगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कम है। भारत जो है, जो कोस्टल बाउंड्री है, जलीय सीमा है, वो 2 प्रकार से डिवाइड करता है। पहला मेनलैंड वाली बाउंड्री, और दूसरा है डायरेक्ट अपने जो यूनियन टेरिटरीज है उन वाली बाउंड्री। तो मेनलैंड वाली जो बाउंड्री है भारत की, वो है लगभग 6,200 किलोमीटर की। दूसरी जो है जो भारत कोस्टल एरियाज के अंदर अपने जो यूनियन टेरिटरीज है उनके साथ में शेयर करता है, वो है 1,316.16 किलोमीटर की। तो ऐसे मिलाकर भारत जो है वो 7,516.16 किलोमीटर की बाउंड्री कोस्टल एरियाज में शेयर करता है। अब बात कर लेते हैं 15,200 किलोमीटर की, कि भारत इस 15,200 किलोमीटर को कितने भागों में कौन कौन से देश के साथ में शेयर करता है, और भारत सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है और सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत जो है वो कुल मिलाकर 9 देशों के साथ में अपनी बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें सबसे पहली बाउंड्री भारत शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में, जो कि सबसे ज्यादा है, जो कि है 4,096 किलोमीटर की लगभग। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों चाइना, जिसके साथ भारत शेयर करता है अपने टोटल बाउंड्री का 3,488 किलोमीटर का टोटल एरिया। तीसरे नंबर पर आता है हमारे पाकिस्तान, इसके साथ में भारत शेयर करता है 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री। चौथे नंबर पर आता है नेपाल, इसके साथ में भारत शेयर करता है 1,751 किलोमीटर की बाउंड्री। पांचवें नंबर पर आता है भूटान, इसके साथ में भारत शेयर करता है 1,643 किलोमीटर की। छठे नंबर पर आता है हमारा भूटान, जिसके साथ में भारत शेयर करता है 699 किलोमीटर की बाउंड्री। और 7वें नंबर पर आता है हमारा अफगानिस्तान, जिसके साथ में भारत जो है वो लगभग 104 किलोमीटर की बॉर्डर बाउंड्री शेयर करता है। सो ये कुल मिलाकर 7 देश हैं जिनके साथ में भारत डायरेक्ट अपनी स्थलीय सीमा शेयर करता है, जो कि कुल मिलाकर लगभग हो जाती है हमारे 15,200 किलोमीटर की।
इसके साथ में अगर हम लोग बात करें भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है जो कि 7,516.16 किलोमीटर की है, इसमें 6,200 किलोमीटर कौन कौन से स्टेट, कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो शेयर करती है। सो ये कुल मिलाकर दोस्तों है 9 और ये कुल मिलाकर है 4। अगर हम लोग बात करें क्षेत्र वाइज, स्टेट वाइज, तो दोस्तों इस मैप के ऊपर जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है केरला, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर है ओडिशा, फिर है अपना वेस्ट बंगाल। तो ऐसे कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट होते हैं। उसके बाद में जो 4 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो कौन कौन से? सर सबसे पहले नंबर पे जो यहां पर छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, वो है अंडमान एंड निकोबार। फिर हम लोगों के यहां पर जो लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली, इन दोनों को, तीनों को मिलाकर और इसको मिलाकर ये हो जाता है हम लोग का 1316.16 किलोमीटर का। तो कंप्लीट हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 7,516.16 किलोमीटर। तो ये है भारत की कंप्लीट जियो लोकेशन के साथ में उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कि भारत कौन से गोलार्ध के अंदर पड़ता है, कौन से हिस्से में पड़ता है, कितनी वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है, भारत का टोटल एरिया कितना है, भारत कौन कौन से नेबर के साथ में, कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ में कितनी कितनी जलीय और कितनी कितनी स्थलीय सीमा शेयर करता है। क्योंकि आप लोगों को ज्योग्राफी से रिलेटेड काफी सारा मटेरियल ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा और आने वाले टाइम के अंदर हम लोग आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट एग्जाम में पेपर 2 ज्योग्राफी वाला संपूर्ण पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और पेपर 1 का जो जीएस जनरल स्टडी वाला पार्ट है, जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, राजस्थान और भारत की भूगोल वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। सो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।